ईपीएस 95 पेंशन अपडेट। मिनिमम पेंशन को लेकर आया अपडेट। देखें सेवानिवृत्ति के बाद कितनी मिलेगी पेंशन। ईपीएस 95 पेंशन अपडेट। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में योगदान करते हैं तो आपका भविष्य खुशहाल होगा। सरकार पीएफ कर्मचारियों के भविष्य की संपत्ति बढ़ाने के लिए ईपीएस पेंशन फंड स्कीम चलाती है। इस स्कीम के तहत पीएफ कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। ईपीएस 95 पेंशन अपडेट। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में मिलने वाली पेंशन आपके मासिक खर्चों को आसानी से पूरा कर सकती है। अपनी पेंशन का पूरा लाभ पाने के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं को समझना जरूरी है, जिससे कोई भी भ्रम दूर हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी अपने वेतन का 12% हिस्सा ईपीएस पेंशन फंड खाते में जमा करते हैं। इस पैसे को ईपीएफओ रेगुलेट करता है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में हर महीने जमा होता है इतना फंड। कंपनी पीएफ को 2 हिस्सों में बांटती है। पहला हिस्सा यानी 8.33% पैसा कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है, जबकि 3.65% ईपीएफ स्कीम में जाता है। इस स्कीम के तहत साल 2014 से केंद्र सरकार ने ईपीएस 1995 के तहत 1,000 रुपये पेंशन तय कर रखी है। हालांकि अब न्यूनतम ईपीएस पेंशन फंड 7,500 रुपये करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को मंजूरी मिलने की संभावना है। पेंशन पात्रता से जुड़े अहम नियम। ईपीएस 95 पेंशन अपडेट। ईपीएस पेंशन फंड के मुताबिक किसी कर्मचारी को पेंशन तभी मिलती है जब उसने कम से कम 10 साल नौकरी की हो। बिना 10 साल की सेवा के पेंशन नहीं दी जा सकती। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एनएसी कमेटी का कहना है कि सरकार को पीएफ कर्मचारियों की पेंशन कम से कम 7,500 रुपये प्रति माह करने की अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इसके अलावा यह भी मांग है कि बुजुर्गों को महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम राष्ट्रीय संघर्ष समिति का मुख्यालय महाराष्ट्र में है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में कैसे होगी पेंशन 7,500 रुपये? यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद 7,500 रुपये प्रतिमाह ईपीएस पेंशन फंड प्राप्त करना चाहता है, तो इस पर ईपीएफओ का गणित कहता है कि कोई सदस्य जो 23 वर्ष की आयु में कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 से जुड़ता है और 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है तथा 15,000 रुपये वर्तमान वेतन सीमा में योगदान देता है, उसे लगभग 7,500 रुपये पेंशन के रूप में मिल सकता है, बशर्ते सेवा 35 वर्ष की हो। सरकार ईपीएफओ कर्मचारी नियोक्ता और ईपीएस 95 पेंशन में फंसा पेंच। पढ़िए डिटेल। क्या नियोक्ता ईपीएस में अधिक योगदान देने के लिए तैयार हैं? क्या उनके पास वित्तीय क्षमता है? सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट पर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ईपीएस 95 पेंशनर्स की नजर टिकी हुई है। ईपीएस 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेताओं की सरकार के साथ बैठक के बाद क्या हालात है, इस पर पेंशनर्स क्या सोच रहे हैं? कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये मिलेगी या नहीं? तमाम बिंदुओं पर पेंशन भोगी रामकृष्ण पिल्लई ने अपनी बात रखी है। इनका कहना है कि सरकार की अच्छी पहल है। आशा है कि इस बैठक से कुछ निकल कर आएगा। हालांकि मीडिया में प्रसारित उपरोक्त वीडियो के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। 1. सरकार पेंशन फंड
गवर्नमेंट पेंशन फंड में नियोक्ता के रूप में 14% 18.50% का योगदान दे रही है, न कि सरकार के रूप में। लेकिन ईपीएस में कर्मचारी नियोक्ता पेंशन योग्य वेतन का 8.33% दे रहे हैं, न कि सभी मामलों में कुल वेतन पर। अधिकतम पेंशन योग्य वेतन लास्ट पेंशनेबल सैलरी 15,000 तक सीमित है, जबकि सरकार नियोक्ता के रूप में 18.5% का योगदान बिना किसी सीमा के कुल वेतन पर देती है। क्या कर्मचारी ईपीएफ में नियोक्ता के पूरे योगदान को ईपीएस में देने के लिए तैयार हैं? 2. क्या नियोक्ता ईपीएस में अधिक योगदान देने के लिए तैयार है? क्या उनके पास वित्तीय क्षमता है? 3. 1.16% सरकारी योगदान है, नियोक्ता के योगदान के रूप में नहीं। सरकार निजी क्षेत्र की नियोक्ता नहीं है। क्या सरकार अपना योगदान बढ़ाएगी? 4. क्या सरकार नियोक्ता कुल वेतन के आधार पर ईपीएस में अंशदान करने के लिए तैयार है? 5. क्या सरकार पेंशन योग्य वेतन सीमा को 15,000 रुपए से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है? 6. क्या सरकार ऐसे पेंशन योग्य वेतन या बीच के आधार पर न्यूनतम पेंशन के लिए तैयार है? न्यूनतम पेंशन योग्य वेतन 10 पेंशन योग्य सेवा अभी 33 वर्ष। 7. क्या सरकार यूपीएस की तरह पेंशन योग्य वेतन का 50% पाने के लिए आवश्यक पेंशन योग्य सेवा को 33 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष करने के लिए तैयार है? ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मांग 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन को लेकर प्रधानमंत्री श्रम मंत्री को भेजी चिट्ठी। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये मासिक करने की मांग प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री से की है। उन्होंने महंगाई भत्ता और चिकित्सा लाभ जैसी सुविधाओं की भी मांग की, ताकि बुजुर्ग पेंशन भोगी सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकें। ईपीएस 95 पेंशन देश भर में ईपीएस 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन पाने वाले बुजुर्गों की ओर से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। महाराष्ट्र के पुणे से पेंशन भोगियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की अपील की गई है। यह चिट्ठी जिला प्रशासन और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अधिकारियों के माध्यम से पीएमओ और श्रम मंत्रालय तक पहुंचाया गया है, ताकि पेंशन भोगियों की आवाज सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके। पेंशन वृद्धि की सिफारिश। बता दें, इस पत्र में कहा गया है कि डॉक्टर टीवी सोमनाथन, वित्त सचिव, भारत सरकार की सिफारिश के आधार पर 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय कैबिनेट में एकीकृत पेंशन योजना इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम के तहत ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मंजूरी दी जाए। यह मांग लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन अब पेंशन भोगियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे तत्काल लागू करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। न्यूनतम पेंशन वृद्धि की आवश्यकता। एनएसी नेशनल एक्शन कमेटी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के प्रतिनिधि के रूप में लगातार सरकार से पेंशन में वृद्धि की मांग कर रही है। 8 फरवरी 2022 को डॉक्टर टीवी सोमनाथन के साथ एक द्विपक्षीय बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई थी। उस समय चर्चा के दौरान दी गई जानकारी की सराहना की गई थी और पेंशन वृद्धि की दिशा में सकारात्मक संकेत मिले थे। हालांकि आज तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे लाखों पेंशन भोगी निराश हैं। पेंशन भोगियों का कहना है कि न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये मासिक तक बढ़ाने की मांग कई वर्षों से चल रही है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। वर्तमान में अधिकांश पेंशन भोगियों को बहुत कम पेंशन मिल रही है, जो उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में भी असमर्थ है। श्रम मंत्री से अपील।
ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण मुद्दे को प्राथमिकता से हल करें। समिति का कहना है कि पेंशन में 7,500 रुपये मासिक के साथ साथ महंगाई भत्ता, डा और चिकित्सा लाभ जैसी सुविधाओं की भी आवश्यकता है, ताकि पेंशन भोगियों को सम्मानपूर्वक जीवनयापन करने में सहायता मिल सके। प्रधानमंत्री द्वारा 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) की घोषणा के बाद पेंशन भोगियों में उम्मीद जगी है कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का कहना है कि उन्हें सम्मानपूर्वक जीने के लिए न्यूनतम पेंशन में तत्काल वृद्धि की जरूरत है। निष्कर्ष: ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मांगे सीधे उनके जीवन के सम्मान और गरिमा से जुड़ी हुई हैं। न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाने और चिकित्सा लाभ जैसी सुविधाएं प्रदान करने से लाखों बुजुर्गों को राहत मिलेगी।